हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेट्स फाइट घोस्ट का एपिसोड 1। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा के मेन लीड से, जिसका नाम है पाक बोंग पाल, जो हमें बताता है कि वह भूतों को देख सकता है। न सिर्फ देख सकता है बल्कि वह उन्हें मार भी सकता है। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन होता है पाक बोंग पाल के अंकल से, जो कि एक मॉन्क है यानी कि भूत भगाने वाले पंडित, और उनका नाम है म्योंग चुल। नेक्स्ट सीन में हम बोंगपाल को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहां उसके प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन बोंगपाल अपना नाम ग्रुप से हटा लेता है और एक सिंगल पर्सन का अलग ग्रुप बनाता है। उसके बाद हम बोंगपाल को गार्डन में देखते हैं, जहां वह अकेला बैठा लंच एंजॉय कर रहा था और एक लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वहां पे उसके दो सीनियर्स आते हैं और बोंगपाल को घोस्ट के बारे में काफी लेक्चर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे क्लब घोस्ट नाइट क्लब को ज्वाइन कर लो। तो बोंगपाल उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। जब वो दोनों सीनियर्स अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें उनके रूम के गेट के बाहर नोटिस मिलती है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सियोई गर्ल्स हाई स्कूल जाएंगे, जहां भूतों का साया है, और वहां जाकर वो भूतों का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उस वीडियो को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और इस तरह वे अपने रूम को भी खोने से बचा लेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें सियोई गर्ल्स हाई स्कूल दिखाई जाती है, जहां दोनों सीनियर्स अपने कैमरे और पूरी तैयारी के साथ वहां पे पहुंचते हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए। नेक्स्ट सीन में हम बोंगपाल को देखते हैं, जो कि पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके अंकल म्योंगचुल आते हैं और उससे कहते हैं कि 3 साल हो गए हैं, तुमने अपना गेट अभी तक ठीक क्यों नहीं करवाया। तो वह बताता है कि यहाँ वैसे भी आपके अलावा आता कौन है। जिसके बाद दोनों साथ में बैठकर डिनर एंजॉय करते हैं। तभी उसके मोबाइल में किसी लड़की का मैसेज आता है और वह उससे पूछती है कि क्या आप मुझे भूतों से छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में एक एविल घोस्ट है। तो बोंगपाल कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो घोस्ट कौन है। तो वह लड़की बताती है कि वह घोस्ट हाई स्कूल की एक गर्ल है। बोंगपाल इस काम के लिए उस लड़की से 2 मिलियन वॉन प्राइस की मांग करता है, लेकिन वह लड़की कहती है कि अगर उसने उसे भूत से छुटकारा दिला दिया तो वह उसे 10 मिलियन वॉन देगी। तो बोंगपाल अपने घर से शियोय हाई स्कूल के लिए निकलता है, पर उसके अंकल म्योंगचुल से पूछते हैं कि वह इतनी देर कहाँ जा रहा है। तो वह बताता है कि स्टडी हॉल, क्योंकि उसे अपने सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। नेक्स्ट सीन में हमें सियोय गर्ल हाई स्कूल का कंप्यूटर रूम दिखाया जाता है, जहां पे एक कंप्यूटर ऑन था और उसी कंप्यूटर से बोंगपाल को सभी मैसेज सेंड हुए थे। वहीं दूसरी तरफ दोनों सीनियर्स उसी स्कूल में अपने कैमरे एंड बाकी इक्विपमेंट्स के साथ भूत ढूंढने में लगे थे, पर उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। थोड़ी देर बाद बोंगपाल भी उसी स्कूल में पहुंच जाता है और जब वह विंडो से अंदर देखता है तो उसे वहां पे एक लड़की दिखाई देती है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड का, जिसका नाम है किम ह्यून जी, जो कि एक घोस्ट है। और बोंगपाल को लगता है कि यही वह गर्ल घोस्ट है जिसके बदले में उसे 10 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं। तभी ह्यून जी बोंगपाल के सामने आ जाती है। तो बोंगपाल उसे बताता है कि मैं एक एक्सोरिस्ट हूँ और आज मैं सभी को तुमसे छुटकारा दिलाने वाला हूँ, और उसे मारने लगता है। तो ह्यून जी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं वो नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन बोंगपाल नहीं सुनता है, जिसके बाद हमारी फीमेल लीड ह्यून जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में एक छोटी सी फाइट हो जाती है, एंड जिसमें हमारी फीमेल लीड इजिली जीत जाती है। और बोंगपाल को वहां से जाना पड़ता है, पर उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और उसके नाक से खून भी निकलता है। नेक्स्ट सीन में ह्यून जी को उसकी उन्नी यानी कि सिस्टर एक कैफे में दिखती है, जिसका नाम था क्युंगजा। एक्चुअली ये दोनों सिस्टर नहीं थी, ऐसे ही भूत फ्रेंड्स। नेक्स्ट मॉर्निंग बोंगपाल और उसके अंकल साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। चलो से पूछते हैं कि तुम्हारे फेस में क्या हुआ, क्योंकि कल रात को तो तुम बिल्कुल सही दिख रहे थे। और उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस तरह किसने मारा है। तो बोंगपाल इस बात को इग्नोर कर देता है और पूछता है कि क्या फीमेल घोस्ट के पास भी बराबर की पावर होती है। नेक्स्ट सीन में हमें उन्हीं दोनों सीनियर्स को दिखाया जाता है, जो कि अपने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान आए कमेंट्स को पढ़ रहे थे और गंदे कमेंट्स को डिलीट कर रहे थे। और फिर वह दोनों सीनियर्स वापस से उसी स्कूल में पहुंचते हैं, क्योंकि कल के दौरान उन्हें कोई भी घोस्ट नहीं दिखा था। वहीं दूसरी तरफ बोंगपाल भी पूरी तैयारी के साथ उसी स्कूल पहुंचता है और वह अंदर जाके बहुत तेजी से घोस्ट चिल्लाता है। तो ह्यूनजी कहती है कि वह फिर आ गया और मेरा मूड अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, सो फाइटिंग करने के लिए ये टाइम बिल्कुल बेस्ट है। जिसके बाद अगेन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है और फाइटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है, जिसके बाद हमारी फीमेल लीड बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी मेमोरी हल्की सी याद आती है। वहीं दूसरी तरफ जब दोनों सीनियर्स एक दूसरे से बात करने में बिजी थे, तभी हमें उनके एक कैमरे में एक घोस्ट को दिखाया जाता है।
और उसके बाद जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो उन्हें उनके ऊपर वही घोस्ट दिखाई देता है, जिसके बाद वो दोनों डर कर वहां से भागने लगते हैं। बोंगपाल और उसके दोनों सीनियर्स लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी वह घोस्ट अपना हैंड लिफ्ट के अंदर डाल देता है और बोंगपाल के गले को ग्रैब कर लेता है, जिसे देखकर उसके दोनों सीनियर्स काफी डर जाते हैं और लिफ्ट को ओपन कर देते हैं। तो बोंगपाल उस घोस्ट को एक पंच मारता है और अपने आप को फ्री करा लेता है, लेकिन वह घोस्ट अपनी इविल से स्माइल देते हुए किम ह्यून जी की तरफ देखता है और यहीं पे लिफ्ट बंद हो जाती है और वे तीनों उस स्कूल से बाहर चले आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ह्यून जी को बोंगपाल के कॉलेज में देखते हैं, जहां वह काफी इंजॉय करती है। नेक्स्ट सीन में हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है प्रोफेसर जू हे संग से। बोंगपाल की कॉलेज को विजिट करने के बाद हमारी ह्यून जी स्टूडेंट सर्विस सेंटर पहुंचती है, जहां वह बोंगपाल की सभी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग हिज एड्रेस निकाल लेती है। और बोंगपाल जब अपने घर पहुंचता है तो ह्यून जी वहां पहले से ही होती, बोंगपाल को किस करने जाती है और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.